क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपूत है और आज की वीडियो में मैं आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंस देने वाला हूँ जो सेमफोर कॉम्स मुंबई यूनिवर्सिटी के बच्चों को सब्जेक्ट है। क्लियर है? बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा है कि सुमेश भाई इतना सारा सिलेबस है, इसमें न्यूमेरिकल्स भी है और मैं तो कंफ्यूज हो गया क्योंकि टाइम बहुत कम है। मुझे डर लग रहा है कि शुरू कहाँ से करूँ। क्लियर है? तो यार कोई नहीं, इस वीडियो में आपको मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट देने वाला हूँ ताकि आप आराम से इस वीडियो के एंड में आपको प्रॉपर रोड मैप होगा कि मुझे पता है कि मुझे कितना पढ़ना है और कहाँ से स्टार्ट करना है, सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। आपसे एक छोटी सी मुझे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो क्योंकि और भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। दूसरी चीज़ है, ऑपरेटिंग सिस्टम को सिर्फ इसलिए मत पढ़ोगे अरे पास होना है, नहीं भाई। हर सब्जेक्ट को पास होने के लिए पढ़ेगा ना तो भाई वाट लग जाएगी, क्योंकि अपने को पॉइंटर इंक्रीज करने हैं। प्लेसमेंट में पॉइंटर पूछते नहीं होते तो बैठने नहीं देते। 60% से अबाव आपका CGP होना चाहिए, इसलिए इन सब्जेक्ट को स्कोर करने के हिसाब से पढ़ो। इतना क्लियर है? साथ हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लो क्योंकि वहाँ पे हम लोग टॉप 10 अदर रिसोर्सेज बाकी सब्जेक्ट के हाउ टू पास डाल रहे हैं, तो उसको फटफट ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। बिना टाइम वेस्ट किए चलो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सेमफोर कॉम्स के मॉडल वाइज को फ्री में एक्सेस करने के लिए आपको सिंपल सा सबसे पहले क्या करना है, लास्ट मोमेंट ट्यूशंस के ऐप को डाउनलोड कर लेना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। फिर आपको जाना है भैया कोर्सेज में आपको देखो सेमफोर कॉम्स का अपना मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे कंटेंट वाले पार्ट पे जाना है, आपको हाउ टू पास मॉडल वाइज इंपॉर्टेंट का आपको मिलेगा फोल्डर। उस पर क्लिक करके आपको सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस मिल जाएगी, आप इसको फ्री में एक्सेस कर सकते हो। तो चलो देखते हैं इंपॉर्टेंस। तो भैया आ जाते हैं, देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के इंपॉर्टेंट। मॉडल 1 पे आ जाते हैं कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरव्यू। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है सिस्टम कॉल्स। क्वेश्चन कुछ इस तरह से आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सिस्टम कॉल एंड इट्स टाइप विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम एंड एन एग्जांपल एक्सप्लेन हाउ सिस्टम कॉल वर्क्स इन ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कभी कभी अलग तरह से ये दोनों अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, पर अपने को मोटा मोटा सिस्टम कॉल को डिटेल में एक्सप्लेन करना है विद डायग्राम। इतना क्लियर है? ये 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड अगर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन मोनोलिथिक एंड माइक्रोकर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर सवाल आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मोनोलिथिक लेयर एंड माइक्रोकर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, तो अपने को भैया स्ट्रक्चर पूछ लिया या फिर दोनों मोनोलिथिक माइक्रोकर्नल पूछ लिया, अपने को लिख के आना है। थर्ड एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है कि डिफाइन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अपने को उसको एक्सप्लेन करना है। ये है प्रायोरिटी 1, इनको सबसे पहले करके जाना है। दीज आर जो एक्स्ट्राज है, ये एक्स्ट्रा नहीं है कि अरे भाई ये तो बाद में ही करना, नहीं। यह है कि पहले प्रायोरिटी 1 कर लो, फिर प्रायोरिटी 2 करके जाना। आप समझ रहे हो, लेकिन करना है। ओके, एक्स्ट्रा में आ जाते हैं लिनक्स वर्चुअल फाइल सिस्टम क्या होता है, उस पर शॉर्ट नोट लिखो, और शेल क्या होता है और सीमोड कमांड क्या होता है लिनक्स में, उसको एक्सप्लेन करो। इतना क्लियर है? ओके भैया, आ जाते हैं मॉड्यूल 2 पे। यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऑपरेटिंग सिस्टम को होता है कि अरे थियरी करके चले जाऊँगा, नहीं भाई, इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं और वो ज़्यादा मार्क्स के लिए भी आते हैं। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ थियरी करके चले जाओगे तो सिर्फ पास हो जाओगे, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें स्कोर करना है। हर जगह पास हो गए तो 5 साढ़े 5 पॉइंटर लाओगे ना, तो भैया आप लास्ट ईयर में ना 6 साढ़े 6 पॉइंटर से ऊपर नहीं होता ना, कंपनी बैठने नहीं देती। तो माइंडसेट स्कोर करने वाला भी रखो ऐसे सब्जेक्ट्स में। इतना क्लियर है? ओके, तो यह सेकंड मॉडल से क्या इंपॉर्टेंट है, प्रोसेस शेड्यूलिंग के न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आएंगे। इनको कैसे सॉल्व करना है हमने हमारे कोर्स में बताया हुआ है। तो अब तक बंडल पैक नहीं चेकआउट किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक ही जगह पे सब कुछ आपको मिल जाएगा, नोट्स, इसके सॉल्यूशंस और वीडियो लेक्चर्स। क्लियर है? तो सब जगह एक हो जाएगा। प्रोसेस शेड्यूलिंग किस तरह से होती है, प्रायोरिटी वाली अलग अलग टाइप की, वो सब इधर है। अपने को इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, अपने को करके जाना है। फिर आ जाते हैं जो सेकंड मॉडल से थ्योरी पार्ट। आप बोलोगे मेरे पास सेकंड मॉडल से बहुत ज़्यादा नहीं पूछ लिया है, पूछा जा रहा है भैया, मैं आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं दे रहा हूँ। सेकंड मॉडल से कभी कभी 30 मार्क्स का पूछ लेते, आप समझ रहे हो? तो अपने को करके तो जाना पड़ेगा ना, कुछ क्वेश्चन तो 6-7 क्वेश्चन तो करके जाने पड़ेंगे ना, जब 30 मार्क्स का आ रहा है तो आ जाते हैं कि एक क्वेश्चन आ जाता है बेसिकली कि प्रोसेस क्या होता है, ड्रॉ एंड एक्सप्लेन 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल या फिर प्रोसेस स्टेट डायग्राम। तो ज़्यादा करके तो 5 स्टेट पूछते हैं, लेकिन रिसेंटली 6 स्टेट भी पूछा गया है, शायद से एक और स्टेट आ गया है सस्पेंडेड वाला, बोले तो वो वाला भी अपने को करके जाना है। 5 स्टेट क्या होता है वो तो करके जाना है, 6 स्टेट भी करके चले जाना भाई। इतना क्लियर है? ओके। फिर एक क्वेश्चन आता है CPU शेड्यूलिंग क्राइटेरिया क्या होता है, इन डिटेल एक्सप्लेन करो। ज़्यादा करके 5 से 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, अपने को करके जाना है। मॉडल 2 में सबसे ज़्यादा अगर कोई थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो है टाइप्स ऑफ शेड्यूलर। भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 में से 3 बार आया हुआ है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म जो शेड्यूलर होते हैं वो अपने को पढ़ के जाना भाई, ये वाला करके चले जाना। क्या होता है 3 टाइप्स ऑफ शेड्यूलर विद डायग्राम एक्सप्लेन करो, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म शेड्यूलर विद डायग्राम एक्सप्लेन करो। तो अपने को अच्छे से आना चाहिए। फिर आ जाता है जो एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है थ्रेड्स।
तो पूछेंगे कि क्या होता है थ्रेड, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ मल्टी थ्रेडिंग, या फिर पूछेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन कर्नल एंड यूज़र थ्रेड, या फिर डिफरेंशिएट बिटवीन यूज़र लेवल थ्रेड एंड कर्नल लेवल थ्रेड। तो ये अपने को करके जाना है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ये प्रायोरिटी 1 है, ये और प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। फिर आ जाता है प्रायोरिटी 2, ये कुछ क्वेश्चन है जो अपने को करके जाने। टर्म बिजी वेटिंग टर्म क्या होता है, एक्सप्लेन द टर्म बिजी वेटिंग क्या होता है, प्रोवाइड सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर। एक क्वेश्चन है म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो बताओ। तो ये अपने को करके चले जाना है। क्लियर है। फिर आ जाते हैं मॉडल 3 में। मॉडल 3 में प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन में और डेडलॉक में एक क्वेश्चन है वो है बैंकर्स एल्गोरिथम। तुम्हारे भाई ने इसकी वीडियो हमारे कोर्स मतलब यूट्यूब पे फ्री में डाली हुई है 1-2 वीडियोस, तो वो भी देख लोगे तो बैंकर्स कैसे सॉल्व करते हो वो आपको आराम से सीख जाओगे। ये मत छोड़ना भाई, आता है, इंपॉर्टेंट है। और बैंकर्स अगर नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे, उसके बेसिस पे थियरी क्या बोलेंगे, बैंकर्स एल्गोरिथम एक्सप्लेन करो विद इन रेलिवेंट एग्जाम्पल। तो आप तो पढ़ के चले जाओगे थियरी और एक एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने बोला तो सामने वाले थोड़ी देंगे अपने को एग्जाम्पल के, भैया हमको तो एग्जाम्पल दिया ही नहीं, भाई खुद सॉल्व करके जाना है। तो एक याद करके भी चले जाना, यूनिवर्सिटी है भैया, लिख के आना पड़ता है तब मार्क्स मिलते हैं। इतना क्लियर है। सेकंड जो मॉडल 3 में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है अपना डेडलॉक। तो डेडलॉक पे कैसे क्वेश्चन आते हैं घुमा के मैं आपको बताया, तो उससे सवाल आएगा व्हाट इज़ डेडलॉक, एक्सप्लेन द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर डेडलॉक। या फिर आएगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डेडलॉक अवॉइडेंस एंड प्रिवेंशन। तो ये 7 चीज़ें घूम के आती है, अपने को करके जाना है। इसी में एक और क्वेश्चन है, डेडलॉक के अंदर ही एक और क्वेश्चन है वो है कि हाउ डिस्क्राइब हाउ रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ एंड वेट फॉर ग्राफ्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रेजेंस ऑफ डेडलॉक। तो ये डेडलॉक का ही पार्ट है, 10 मार्क्स के लिए पूछ लेते भाई, आप क्यों मिस आउट कर रहे हो, तो ये करके जाना। फिर आ जाता है जो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सेमाफोर एंड इट टाइप्स। तो अलग उसके अलग अलग टाइप है, तो आपको बोल देंगे सेमाफोर उसकी टाइप्स एक्सप्लेन करो, तो आपको सबका थोड़ा थोड़ा लिख के आना है। या फिर अगर आपको पर्टिकुलरली अलग से पूछ सकते हैं, जैसे एक है प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर्स राइटर्स प्रॉब्लम, डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम। क्लियर है। तो सवाल किस तरह से आएगा, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम एंड प्रोवाइड द सोल्यूशन टू प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर। एक्सप्लेन डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम, प्रोवाइड द सोल्यूशन टू डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम यूजिंग सेमाफोर। तो अपने को देखो, मैं तो बोलूँगा इधर वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है रीडर एंड राइटर, लेकिन प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डाइनिंग फिलोसोफर को ज़्यादा प्रायोरिटी देना, आप समझ रहे हो, क्योंकि ये पूछा जाता है। क्लियर है। ओके। फिर आ जाता है एक क्वेश्चन है क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्या होता है, मेंशन 3 कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय इट्स सोल्यूशन। और इसी का एक पार्ट है कि क्रिटिकल रीजन क्या होता है, पीटरसन एल्गोरिथम क्या होता है एज अ सॉल्यूशन टू क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम। तो ये अपने को करके जाना है। इतना क्लियर है। मॉडल 3 से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों आगे बढ़ने के पहले आपके सिंपल से सवाल एक होगा कि सुमेर भाई इंपॉर्टेंस तो ठीक है, लेकिन इसके सोल्यूशंस कहाँ मिलेंगे, इसमें तो न्यूमेरिकल्स भी है और टाइम बहुत कम है भाई, इनको पास होना है अपने को। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप अच्छे से करके जाओ तो आप पॉइंटर स्कोर कर सकते हो, जिससे अपने को जब फाइनल प्लेसमेंट में बैठोगे ना 60% के अबाव होगा तो बैठने मिलेगा, वरना बैठने भी नहीं मिलेगा। तो हर जगह सिर्फ पास नहीं होना है, पॉइंटर भी स्कोर करना है। पर कहाँ से मिलेंगे सॉल्यूशन सुमेर भाई, कहाँ ढूंढे। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक ही जगह पे हमने प्रॉपर्ली सारे सॉल्यूशंस ला लिए। सेम4 का बंडल पैक हमने आपके लिए लॉन्च किया। इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, पर उसके साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर, AOA, DBMS, मैथ्स4 सारी चीज़ें एक ही बंडल पैक में आपको मिलेगी। जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे मेरे भाई, और इसी के साथ साथ जितने भी हम इंपॉर्टेंस बताए उसके प्रॉपर सोल्यूशंस मिल जाएंगे। इट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन। अगर आप सेम4 बंडल पैक को ले लेते हो तो आप आराम से एक ही जगह से प्रॉपर तैयारी कर सकते हो और 8 पॉइंटर से ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। मुझे मैसेज आते हैं सोरा मेरा यार 7.5 पॉइंटर आया, 8 पॉइंटर आया, 8.5 आया, किसी ने 9 पॉइंटर भी स्कोर किए हैं। तो दोस्त अगर तू भी एक जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहता है तो लास्ट मोमेंट ट्यूशंस का सेम4 बंडल पैक अभी एनरोल कर, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इसकी लिंक मिल जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं और बाकी इंपॉर्टेंस देखते हैं। फिर आ जाते हैं मॉडल 4। मैंने बोला था हर जगह न्यूमेरिकल है, तो मॉडल 4 में अगर कुछ न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स। LRU हो गया, FIFO हो गया, ये जो एल्गोरिथम्स हैं ये पूछे जाते हैं बहुत बार। ये जो 2 क्वेश्चन है पिछले 4 पेपर में, ये दोनों तो पूछ लिए, एक थ्योरी पूछ लिया पेज रिप्लेसमेंट का। ये जो भी मैं क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। अब समझ, मैं ऐसे बना के नहीं दे रहा कि अरे ये लग रहा है मेरे को, नहीं, इंपॉर्टेंट पूछा गया है। तो इन चीज़ों को आप करके जा सकते हो। एक और जो न्यूमेरिकल आता है वो है मेमोरी एलोकेशन पे, तो इस तरह से क्वेश्चन आता है, ये भी आप कर सकते हो। इतना क्लियर है। पर पेज रिप्लेसमेंट मॉडल 4 में बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इतना क्लियर है। अब आ जाते हैं मॉडल 4 की थियरी वाले पार्ट पे। तो मैंने बोला था या तो मतलब न्यूमेरिकल आएगा या फिर क्या आएगा, पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजीज विद एन एग्जाम्पल। तो फिर आपको एक एग्जाम्पल तो याद करके ही जाना पड़ेगा, पेपर में लिख के आना है, इसलिए समझ गए। एक क्वेश्चन और आता है कि जो इफेक्ट ऑफ पेज फ्रेम साइज कितना मैटर करता है इन परफॉर्मेंस ऑफ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ये बताओ। तो ये भी 5 से 10 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है भैया।
ओके फिर ये तो मतलब बाकी जो प्रायोरिटी 2 है, मेमोरी फ्रेगमेंटेशन भी प्रायोरिटी 2 है, लेकिन कभी कभी पूछ लेते हैं। और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी फ्रेगमेंटेशन, ज़्यादा करके क्या पूछते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी फ्रेगमेंटेशन पूछते हैं, 2 होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये एक्सटर्नल वाला अलग से पूछ लेते हैं 5 मार्क्स के लिए, तो ये अपने को करके जाना है। बाकी तो यही है, पेजिंग एंड सेगमेंटेशन क्या होता है, ट्रेसिंग क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू पेजिंग सेगमेंटेशन एंड TLB क्या है, ये प्रायोरिटी 2 है। पर पेज रिप्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मॉडल 4 से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पेज रिप्लेसमेंट है, करके जाना, इतना क्लियर है। उसका न्यूमेरिकल भी, ऐसा नहीं कि अरे सुमेर भाई सिर्फ थियरी करके, नहीं न्यूमेरिकल आता है भाई। अब आ जाते हैं मॉडल 5। देखो मॉडल 5 बहुत छोटा है, और मॉडल 5 में अगर आप मेरे को पूछो एक ही आंसर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट करना है तो फाइल एलोकेशन मैकेनिज्म, फाइल एलोकेशन टेक्निक, इंप्लीमेंटेशन ऑफ फाइल एलोकेशन टेक्निक, तो ये एक ही आंसर है, अपने को करके जाना है। क्लियर है। डिस्कस वेरियस फाइल एलोकेशन मैकेनिज्म मेथड एंड द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज भी कर लेना है, इतना क्लियर है। ओके फिर तो कुछ क्वेश्चन है जो ये दोनों तीनों प्रायोरिटी 2 है। एक्सप्लेन डिफरेंट फाइल ऑर्गेनाइजेशन मेथड, फाइल डायरेक्टरीज, फाइल एक्सेस मेथड, इतना क्लियर है। फिर आ जाते हैं मॉड्यूल 6। मॉड्यूल 6 में भी एक न्यूमेरिकल पूछा जाता है, इसकी फ्री वीडियो मैंने हमारे यूट्यूब चैनल पे डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, डिस्केड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो ये जो तीनों क्वेश्चन हैं, फीफो, SSTF, लॉग, लूक, सी लूक, स्कैन, सारे जो क्वेश्चन हैं, इन तीनों के जो क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर पूछे गए। तो इस टाइप के जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, हमने हमारे कोर्स में तो दी हुई है वीडियो, यूट्यूब पे भी फ्री है, तो आप चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डालूंगा। लेकिन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आइदर इसका न्यूमेरिकल या फिर क्या थियरी पूछ लेंगे भाई। तो थियरी कैसे एक्सप्लेन करोगे, सिर्फ लिखोगे अच्छा सी स्कैन नहीं होता है वो होता है, भाई एक एग्जाम्पल याद करके जाना अगर पूरे मार्क्स चाहिए तो। क्लियर है। तो डिस्कस वेरियस डिस्केड्यूलिंग मेथड विद एन एग्जाम्पल बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सारे प्रायोरिटी 2 है भाई। क्लियर है। डिस्क्राइब डिसऑर्गेनाइजेशन विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम, गिव डिटेल ऑफ IO बफरिंग टेक्निक, एक्सप्लेन इंटरप्ट ड्रिवन IO, डिस्कस द एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट ड्रिवन IO ओवर प्रोग्राम IO, और एक्सप्लेन जो कैश क्या होता है वो बता दो। क्लियर है। एक बार मैं वापस उसको रिवाइंड करके बता दूं क्या क्या हर मॉडल से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ प्रायोरिटी 2 छोड़ना मत, लेकिन प्रायोरिटी 1 पहले कर देना। डिस्केड्यूलिंग मॉडल जो 6 है उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बेसिस पे न्यूमेरिकल आएगा। मॉडल 5 में अगर आप बोलो तो फाइल एलोकेशन मैकेनिज्म, उसकी टेक्निक। मॉडल 4 में बोलो तो पेज रिप्लेसमेंट, उसका न्यूमेरिकल या फिर उसके बेसिस पे थियरी। अगर आप मॉडल 3 से देखो तो पहली चीज़ बैंकर्स एल्गोरिथम्स आ सकता है। डेडलॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डेडलॉक बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आए तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर या फिर डाइनिंग फिलोसोफर, दोनों में से एक आने के चांसेस मेरे को लगते हैं। अब आ जाते हैं मॉडल 2। मॉडल 2 में ना मुझे स्केड्यूलर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं। ये जो स्केड्यूलर है ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है थ्रेड्स भी आ जाएगा। तो ये 4 तो अपने को करके जाना चाहिए, लेकिन स्केड्यूलर सबसे ज़्यादा कंपेयर करना। और अगर आप मॉडल 1 में देखो तो आ जाते हैं सिस्टम कॉल्स। तो ये 6 मॉडल्स की इंपॉर्टेंस है जो आपको प्रॉपर पढ़ के जाना है। ठीक है। सो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी रहेगी। आपसे एक छोटी सी मेरे को रिक्वेस्ट है, बहुत मेहनत करके हम लोग डिटेल एनालिसिस करके वीडियो बनाते हैं, इस वीडियो को सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो। इससे क्या होगा ना यार, कोई बहुत बंदा अटका हुआ है, उसको डर लग रहा है भाई कैसे पास होना है क्या होना है, उसको मॉडल वाइज इंपॉर्टेंस मिल जाएंगे तो भाई उसकी तैयारी हो जाएगी। क्लियर है। तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, सारे कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर हो जाना चाहिए। सेकंड है व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन करो। और तीसरा है कि अगर आप एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारा बंडल पैक अभी एनरोल करो। उसमें प्रॉपर आपको हाउ टू पास के सोल्यूशंस मिल जाते हैं, वीडियो लेक्चर्स मिल जाता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें एक ही जगह पे अपना हो जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, फटाफट जाके उसको एक्सेस करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।